बालाघाट जिले के इतिहास में पहली बार 10 नक्सलियों ने एक साथ हथियार समेत सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें केबी डिवीजन के लीडर कबीर का नाम प्रमुख है, जिस पर एमएमसी जोन में 77 लाख का इनाम घोषित था। अन्य सरेंडर करने वालों में राकेश, लालतू, नवीन, विक्रम, समर, सालिता, शिल्पा, जरीना और जयशीला शामिल हैं। इन नक्सलियों के पास 2 AK-47, 2 इंसास, 3 सिंगल शॉट और 1 SLR जैसे हथियार थे। सभी नक्सली आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का बालाघाट दौरा भी संभावित है। सहयोगी राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में। राहुल, 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने भी सरेंडर करने की योजना है। सचिन, जिस तरह नक्सल मोर्चे को लेकर के बालाघाट पुलिस और हाकोस के जवान लगातार कार्य कर रहे थे, उसका एक सुखद परिणाम भी आज इस रूप में देखा जा रहा है कि आज केवी डिवीजन यानी काना भोरम देव डिवीजन के 10 नक्सलियों ने, हथियारबंद नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है। और आज डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उनका बालाघाट दौरा हो रहा है और आज उन्हीं के सामने औपचारिक तौर पर 10 नक्सली अपने हथियार समेत आत्मसमर्पण करेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो क्षण है बेहद ही सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार कहे या बालाघाट पुलिस कहे, पुनर्वास नीति को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता था और मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से संबंधित जितनी भी वो तमाम योजनाएं, जितनी भी पॉलिसी है जिसका बेनिफिट इन नक्सलियों को दिया जाना था, उसका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था। मैं आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह सुजाता, रुपेश, भूपति और तारा अक्का जैसे बड़े कैडर के नक्सलियों ने जिस प्रकार सरेंडर किया था, उनका बैनर पोस्टर उनकी फोटो के साथ में फ्लैग से जो है आदिवासी वनांचल इलाकों में लगाए गए थे, चस्पा किए गए थे। और ये कहना कि सार्थक एक बड़ा अनुकरणीय प्रयास साबित हुआ कि यहाँ पर बालाघाट जिले के जंगल में जो भी तमाम प्रकार के नक्सली थे, जो एक्टिव थे और अपनी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे थे, उनको उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो आत्मसमर्पण की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे। हमने देखा पिछले 1 नवंबर को एक मासूम लड़की जिसका नाम सुनीता था, उसने बालाघाट के एक पुलिस चौकी में पहुंच करके सरेंडर किया। उसके बाद में जो बालाघाट जिले की सबसे मोस्ट वांटेड संगीता नक्सली थी, उसने गोंदिया में जाकर के सरेंडर किया। उसके बाद में आज बड़े जो 10 नक्सली है वो बालाघाट पहुंचे हुए हैं। उन्होंने रात में आईजी बंगले में पहुंचकर अपने आप को सरेंडर किया है। अब अभी बड़ा कार्यक्रम जो 3 बजे होना है, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके सामने औपचारिक तौर पर 200 नक्सलियों का आत्मसमर्पण किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 10 लोगों में से एक बड़ा नाम कबीर है, जिसके जो काना भोरम देव कमेटी का मेंबर था और इसी के कांधों पर काना भोरम देव जो केबी डिवीजन की जो कमान थी, इसी के कांधों पर इसके साथ में अन्य जो नक्सली है, राकेश है, लालतू है, नवीन, विक्रम, समर, सलिता, शिल्पा, जरीना और जयशीला, ये भी वो बड़े कैडर थे। हालांकि इन पे कितना इनाम है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि हम इंतजार में है कि बालाघाट पुलिस इनके बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेगी। मोहन यादव पहुंचे तो कहीं ना कहीं बड़ा जानकारी साझा करेंगे, लेकिन मान सकते हैं कि जिस तरह आज ये जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कह सकते हैं कि मार्च 2026 को जो लेकर केंद्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया, वो कहीं ना कहीं बहुत करीब आ रहा है और सरकार इस मिशन पे जरूर कामयाब होगी। जी बिल्कुल राहुल, आपने बताया कि लीडर कबीर, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 77 लाख रुपए का इनामी नक्सली, इसने भी सरेंडर किया है। जरा बता पाएंगे कितना खूंखार ये नक्सली था और कौन सी बड़ी घटनाओं में ये शामिल था? देखिए, कबीर की बात करें तो एक बालाघाट जिले में कई ऐसे बड़े मूवमेंट हुए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट, सड़क डेवलपमेंट के कार्य में लगी मशीनरी को आगजनी करने में हो, या मुठभेड़ में हमने देखा कि पिछले बार हमारा एक जवान जो सिर पे गोली लगी हुई थी वो उस मूवमेंट में शामिल था। उसके बाद में आशीष शर्मा जो हमारे टीआई रैंक के अधिकारी थे, निरीक्षक थे, वो शहीद हो गए। तो ऐसे कई मूवमेंट है जो बालाघाट जिले में एक्टिविटीज के तौर पे देखा जाए। हालांकि बैनर, पोस्टर और डंप जैसी छोटी घटनाएं तो सामान्य बात होती, लेकिन कई मूवमेंट ऐसे हुए हैं कि जहां पर इन नक्सलियों का हस्तक्षेप था। बालाघाट पुलिस इनकी लगातार तलाश में थी, जंगल में सर्चिंग लगातार थी,
जारी थी। हॉकफोर्स के जवान 24 घंटे सर्चिंग कर रहे थे, लेकिन एक सामान्य स्थिति यहाँ पर नहीं कभी हमें ऐसी महसूस नहीं हो पाई कि ये जो है नक्सली जो मारे जाएंगे या आत्मसमर्पण की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार किया गया, उनका मन परिवर्तन होता है और वे आज सरेंडर करने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर के यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम प्रकार की सुरक्षा जांच चल रही है, तमाम प्रकार की वो तैयारी चल रही है और पूरा महकमा यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा सचिन, कबीर जिस प्रकार का बड़ा कैडर बताया जा रहा है, इसके ये अपने साथ में AK-47 लेकर के आया हुआ है। इसके साथ में राकेश भी है, ये भी AK-47 लेके आया। अन्य जो नक्सली है वो इंसाफ, सिंगल शॉट और कुछ नक्सली ऐसे भी है जो बिना हथियार के लौट के आए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल राहुल, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने ये 10 के 10 नक्सली औपचारिक रूप से सरेंडर करेंगे और इनमें एक नाम है कबीर, जो कि लीडर है। उस पर 77 लाख रुपए का इनाम था।